हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संतत आवेश। संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, संतत आवेश वितरण। उसके हमने तीन टाइप्स पढ़े थे। पहला था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा था पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा था आयतन आवेश वितरण। ठीक है ना। तो इन तीनों के कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और इस पर एक अल्पांश आवेश dq स्थित है। ठीक है, dq स्थित है। तो इस dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस अल्पांश पर dq आवेश के कारण r दूरी पर स्थित अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र होगा। वो क्या होगा, DE बराबर KQ अपॉन R² r कैप। राइट। अब जहाँ पर K क्या होता है, K होता है 1/4πε0 Q अपॉन R² r कैप। ठीक है। अब देखिए, ये किसके कारण है, ये आपका अल्पांश के कारण है। लेकिन हमें क्या है, हमें अल्पांश के कारण नहीं निकालना है विद्युत क्षेत्र, हमें क्या निकालना है, संपूर्ण आवेश Q के कारण निकालना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, समाकलन का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र वो होगा E इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन DE। देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, समाकलन का चिन्ह। अब देखिए इसका मान D का जो मान है वो यहाँ पर रखते हैं, E बराबर इंटीग्रेशन DE। तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पर अल्पांश DQ है ना, तो यहाँ पर DQ आएगा, क्योंकि अल्पांश DQ है, DQ आवेश के कारण, तो यहाँ पर DQ आएगा, DQ। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, DQ अपॉन R² r कैप। राइट। तो देखिए 1/4πε0, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन DQ अपॉन R², ये आएगा। ठीक है, r कैप। अब देखो ये क्या है, एक समीकरण 1 हो गई है। अब देखिए, अब हमने 3 केस कंसिडर किए थे। पहला था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा था पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा था आपका आयतन आवेश वितरण। तो पहला बात कर लेते हैं, जब आवेश वितरण रेखीय हो, तो जब आवेश वितरण रेखीय हो तो उस केस में कितना होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आप आवेश इस तरह से वितरित हो रहा है, रेखीय। ठीक है, एक रेखा का अनुदिश है। तो यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, ये अल्पांश है। ठीक है, ये अल्पांश हो गया आपका। तो इस अल्पांश पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं DQ है, क्योंकि संपूर्ण आवेश क्या है, Q है। इस अल्पांश पर ये क्या है, अल्पांश है, अल्पांश पर क्या मान लिया, आवेश DQ है। अब देखिए इससे हमें निकालना है R दूरी पर, यहाँ पे बिंदु P स्थित है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। हमें इस बिंदु पर इस अल्पांश डी क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है।
तो क्या करेंगे इसके लिए, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से तो कितना होगा, वो लैम्बडा रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर कितना होता है, डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, जहाँ डी एल क्या है, इस अल्पांश की लंबाई है, टोटल लंबाई एल है इसकी, राइट। तो इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, डी एल है। तो डी एल अल्पांश वाले जिस पर डी क्यू आवेश है, तो बिंदु, तो इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ से डी क्यू बराबर कितना आएगा, लैम्बडा डी एल आएगा। अब देखिए यहाँ डी क्यू का मान कितना आया, लैम्बडा डी एल आया। अब लैम्बडा डी एल है, ये मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं इसका मान। तो सबसे पहले तो वैल्यू आती है इसकी ई सदिश 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह रखेंगे लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, राइट। तो यहाँ से क्या है, लैम्बडा को बाहर रखेंगे, बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, लैम्बडा अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट, ई सदिश। तो इस तरह से हम, अगर आवेश का वितरण रेखीय रूप से हो तो क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एल लगा सकते हैं, एल का मतलब लीनियर है, रेखीय एल। ठीक है, ये क्या है, एल लगा सकते हैं इसमें, पृष्ठीय। अब देखो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, जब आवेश का वितरण कैसा हो, पृष्ठ के रूप में हो, पृष्ठीय हो तो देखिए सबसे पहले एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये एक पृष्ठ है, ठीक है, राइट। इसका टोटल सरफेस एरिया एस है, सरफेस एरिया क्या है, एस है, राइट। सरफेस एरिया एस हो गया। अब देखो यहाँ पर हम एक अल्पांश मान लेते, इस पर आवेश है प्लस प्लस प्लस, इस सरफेस पर कितना आवेश है, प्लस प्लस आवेश है। अब ये आवेश क्या है, क्यू आवेश है, कितना आवेश है इस पर, क्यू आवेश है। तो एक यहाँ पर एक अल्पांश कंसिडर करते हैं, ये अल्पांश हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, ds हो जाएगा, अल्पांश का एरिया कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। अब इस अल्पांश पर आवेश कितना होगा, dq, ठीक है। इस पर भी आवेश कितना होगा, प्लस 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 है, तो आवेश है। तो इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश ds क्षेत्रफल वाले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले सिग्मा, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर कितना होगा, dq बाई ds होगा, राइट भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्पांश पर निकाला है, तो अल्पांश पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। तो यहाँ से dq बराबर कितना होगा, सिग्मा ds हो जाएगा। अब देखिए ये dq का मान है, वही समीकरण 1 में रखेंगे, dq का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, ई सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन dq का मान सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, सरफेस पर है, पूरे सरफेस पर है। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या था, लीनियर था, राइट, इसलिए एल लगाया है, यहाँ पर सरफेस पे है। तो यहाँ से सिग्मा को बाहर निकालें, तो सिग्मा को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ds अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यहाँ एस। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, जब आवेश का वितरण आयतन के रूप में हो, जब आवेश वितरण आयतन के रूप में हो तो देखिए, तो इसके लिए क्या हो,
तो देखिए आयतन में किस तरह से होगा, ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरी सरफेस हो गई, इस तरह से एक आयतन कंसिडर कर लिया। अब देखो इस आयतन पर क्या होगा, एक आवेश इस तरह से होगा, संपूर्ण आयतन कितना होगा इसका, इस तरह से मतलब आवेश क्या होगा, इसके चारों ओर होगा, इसके चारों तरफ होगा, ठीक है। इसका आयतन कितना है, वी है, राइट। टोटल आयतन कितना है, वी है। अब देखो यहाँ पर एक हम अल्पांश कंसिडर कर लेते हैं, तो अल्पांश क्या होगा, इस पर कोई अल्पांश है, उसका आयतन कितना होगा, डी वी, कितना होगा डी वी आयतन, और इस पर आवेश कितना होगा, डी क्यू होगा, राइट। तो इससे आर दूरी पर निकालना है, इससे आर दूरी पर हमें, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर इस अल्पांश डी क्यू आवेश वाले के कारण विद्युत क्षेत्र कंसिडर करना है। तो क्या होगा उसके लिए, रो बराबर आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू का मान कितना होगा, रो डी वी, राइट। तो यही मान डी क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में डी क्यू का मान रखने पर क्या हो जाएगा, इसलिए ई सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ये कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी क्यू का मान आएगा रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। यहाँ पे वी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम, क्योंकि आयतन पे निकाल रहे हैं अपन, राइट। अब देखिए यहाँ से रो को बाहर निकालते हैं, रो 1/4πε0 वी इंटीग्रेशन वी डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ 3 कंडीशन हमने डिस्कस करी थी कि रेखीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण और आयतन आवेश वितरण के कारण। नेक्स्ट है गाउस का नियम। तो गाउस का जो नियम है, फर्स्ट चीज़, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, राइट, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ ये है, ठीक है, इससे संबंध, इस पर जो आवेश है, जिस तरह से आवेश है, ठीक है, यहाँ पर एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, Q3 है, Q4 है, जितने भी आवेश है, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश और निर्वात में को जो विद्युतशीलता है उसके 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। तो देखिए किस तरह से विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र में है, ये बंद पृष्ठ किस में, विद्युत क्षेत्र में ई, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई है, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। ये देखिए 1 समेशन क्यू और ε0, यानी क्या होगा, समेशन क्यू इंटू 1/ε0। तो देखिए दोबारा समझिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब इससे जो इसके चारों ओर के अंदर स्थित कुल आवेश समेशन क्यू कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है या समान होता है, ठीक है। तो गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, सदैव बंद पृष्ठ के लिए होता है। और इसमें जो हम ये बंद पृष्ठ कंसिडर करते हैं, ये क्या होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सीमा है, कंडीशंस है, वो लिमिटिंग कंडीशन है कि गाउस का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो उसके लिए देखते हैं, गाउस का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था
कि गाउस का नियम, गाउस का नियम, गाउस का नियम सदैव सदैव बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। और ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? दूसरा, यह बंद पृष्ठ काल्पनिक होता है, जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। यह पृष्ठ बेलनाकार, गोलीय, घनाकार, किसी भी आकृति का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस बंद पृष्ठ से, जैसे ये एक बंद पृष्ठ हो गया, जैसे मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ में देखो, इस पृष्ठ में प्रवेशित और निर्गत, ठीक है, इस तरह से ये प्रवेश कर रहा है और ये निर्गत कर रहा है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, कुल जो प्रवेश करने वाला कुल फ्लक्स और निर्गत कुल फ्लक्स का बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी कुल परिणामी फ्लक्स होगा, कुल परिणामी फ्लक्स होता है, वो क्या होगा, फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित, दोनों के योग के तुल्य होता है। यानी फाई परिणामी फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित, यानी प्रवेशित जो आपका फ्लक्स है उन दोनों के योग के तुल्य होता है। अब इनमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि निर्गत को फ्लक्स को हम धनात्मक मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हो। कि जैसे मान लो निर्गत फ्लक्स है कि वो हम पॉजिटिव मानना चाहे तो पॉजिटिव मान सकते हो, अगर उसको पॉजिटिव मान रहे हो तो प्रवेशित फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, ठीक है। तो देखिए, अब देखो चौथा है, यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, बंद काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्या होगा, यदि उसका मान कितना होगा, शून्य आ रहा है, समेशन क्यू का मान शून्य आ रहा है, शून्य हो रहा है, तो क्या होगा, जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, वो भी शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य आएगा। तो क्योंकि समेशन क्यू का मान कितना है, 0 है, 0/ε0, तो कितना आएगा, टोटल 0 आएगा। तो जो फ्लक्स होगा कितना होगा, 0 होगा। यदि उसके अंदर आवेश ही नहीं है तो उसमें फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा, राइट भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो गाउस का नियम, ये कौन सा नंबर होगा, 5वां, कहाँ लागू होता है। गाउस का नियम सदैव उन सदिशों के लिए लागू होता है जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। किस तरह से, देखिए, जैसे 1/r², ठीक है, अगर 1/ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो वहीं पर ही गाउस का नियम लागू होता है। अगर वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं तो गाउस का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो गाउस का नियम केवल उन सदिशों के लिए वैलिड है जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। छठा, देखो, यदि कोई बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से बाहर कोई आवेश स्थित है तो वहाँ पर गाउस का नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं एक Q1 आवेश है, Q2 है, Q3 है, Q4, इस तरह से Q5 है और Q4 आवेश बाहर है इसके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, तो यहाँ पे जो परिबद्ध आवेश है कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q5 है, तो ये चारों आवेश है, लेकिन एक आवेश Q4 है, वो इस बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है, तो Q4 पर गाउस का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश पर निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है, यानी इस आवेश का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा, यानी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका, राइट।
तो यहाँ पर ये टोटल 5-6 कंडीशंस थी जहाँ पर गाउस का नियम लागू हो सकता है। ठीक है, राइट। अब देखो कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। तो आज के लिए इतना ही।